साथियों, एलक कोदारा चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज वीडियो रहेगा बाल विवाह के ऊपर। साथियों, बाल विवाह एक कुरीति है जो समाज में बहुत सालों से, सदियों से फैली आई है। कोई आज की नहीं है और कुछ कारण रहे होंगे जिन वजह से लोगों ने बाल विवाह करना शुरू किया होगा। हो सकता है देश काल और समय के हिसाब से उस टाइम इनकी ज़रूरत थी ताकि लोगों ने बाल विवाह किया, क्योंकि समाज में टाइम टाइम पे शासन भी बदला है और स्थितियाँ भी बदली है। तो हो सकता है किसी टाइम इसे उचित भी रही होगी, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो बाल विवाह एक कुरीति है और इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ही नुकसान है। अब हमें देखना यह है कि जब ये कुरीति चल रही है तो हर जगह चल रही है, हर समाज में, हर क्षेत्र में और हर देश में। कोई एक हमारे देश की बात नहीं है, कोई एक समाज की बात नहीं है, कोई एक क्षेत्र की बात नहीं है। हाँ, कुछ समाजों में पहले भी बाल विवाह नहीं होता था और आज भी नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर समाजों में बाल विवाह होता था और चोरी छिपे आज भी हो रहा है। सरकार ने समय समय पर कानून भी बनाए और उन कानूनों का प्रभाव भी रहा और आज के टाइम में कानून अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इस पर अभी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाल विवाह हो रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि बाल विवाह होता क्यों है। साथियों, बाल विवाह होने की ये कारण है कि एक तो आर्थिक। पहले के ज़माने में क्या होता था कि 3-4 बच्चियाँ होती थी तो उनकी एक साथ शादी करते थे, और जब एक साथ शादी करते थे तो कुछ छोटी बच्चियाँ होती थी उनकी भी शादी हो जाती थी और उनको 12-13 साल की उम्र में ससुराल भेज दिया जाता था, क्योंकि परिवार समझता था कि ये बोझ है लड़की और हमारे परिवार के ऊपर क्यों बोझ बने। ससुराल भेज के ससुराल वालों के ऊपर बोझ डाल दिया जाता था और वो अपनी परंपराओं से मुक्त हो जाते थे। कुछ समाजों में परंपरा भी रही है कि छोटे बच्चों की शादियाँ करना, जो कुछ लोग अनपढ़ और अशिक्षा की वजह से आज भी करते हैं इस चीज़ को। फिर तीसरा कारण ये भी रहा कि शिक्षा की कमी होने की वजह से लोगों को इतनी जागरूकता नहीं थी और इससे होने वाले नफ़ा और नुकसान का आइडिया नहीं था। चौथी बात है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर कौन ध्यान रखे या प्रेम प्रसंग के चक्कर में कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए अपने कार्य से या अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए बाल विवाह करके लड़की को ससुराल भेज दिया जाता था। और कुछ कारण दहेज प्रथा की वजह से भी रहा कि लड़की बड़ी उम्र में शादी करेंगे तो दहेज की मांग करेंगे, और वो आज भी होता है। तो इस वजह से भी बाल विवाह कर दिए जाते थे। अब देखा जाता है कि कारण तो ये थे या ये हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ता है और वर और वधू के ऊपर पड़ता है, लड़का या लड़की के ऊपर। बच्ची अगर बाल विवाह करके उसको ससुराल भेज दिया जाता है समय से पहले, तो ना तो शिक्षा ग्रहण कर पाती है, ना अपना शरीर का विकास कर पाती है, ना मानसिक विकास होता है, और उनको घर के कामों में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर बोझ आ जाता है, परिवार का जिम्मेदारी आ जाती है परिवार की, और वो फिर पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाती है और उसका विकास रुक जाता है और रोज़मर्रा की परंपरा के कामों में दब के वो परिवार के चक्कर में लग जाती है। जब छोटी उम्र में शादी कर दी जाएगी और ससुराल भेज दी जाएगी तो उसके बच्चे भी होंगे, तो उसका प्रभाव लड़की के ऊपर, माँ के ऊपर भी पड़ेगा और आने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा, ताकि वो कुपोषण या पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। तो ये भी प्रभाव पड़ता है और एक समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है कि समाज में आज भी बाल विवाह हो रहे हैं। अब हमें बात यह है कि इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे बड़ा और तगड़ा उपाय है कि शिक्षित किया जाए, शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए, लड़का और लड़की दोनों को पढ़ाई कराई जाए, और जब तक वो पढ़ाई ना कर ले तब तक उनको शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, 18 साल लड़की की और 21 साल लड़की की उम्र रखी है, लेकिन अगर वो 18 साल की एज तक पूर्ण शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती है, अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा करती है या कोई ट्रेनिंग करती है, तो उसको करने दिया जाए। जब वो पैरों में खड़ी हो जाए तब उसकी शादी करनी चाहिए, ताकि ये दिक्कतें नहीं आएगी। फिर उपाय का रोकथाम यह है कि दहेज प्रथा का जो आजकल प्रचलन है इसको रोका जाए, कम से कम दहेज में शादी की जाए या दहेज प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया जाए।
समाज के कुछ समझदार लोगों को आगे आना चाहिए और विशेष करके आर्थिक रूप से जो सक्षम हैं उन लोगों को आगे आके इनका विरोध करना चाहिए दहेज प्रथा का, ताकि बाल विवाह होने बंद हो जाए। दूसरा, जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, उस कानून का पूर्ण रूप से पालन हो और समय समय पे जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी रहते हैं या बड़े अधिकारी जो भी हैं उन लोगों को बाल विवाह हो तो अवगत कराया जाए और इस पर रोक लगवाई जाए, ताकि बाल विवाह होने से बच सके। और विशेष करके शिक्षा का ही है, जब आज की जनरेशन पढ़ लिख लेगी तो आने वाले टाइम में अपने बच्चों का वो बाल विवाह करेगी नहीं, क्योंकि अभी भी बाल विवाह की समस्या ये है कि लोग अनपढ़ है तो अपने बच्चों का बाल विवाह कर दे रहे हैं। इसलिए इनको पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए एक तो शिक्षा है और एक दहेज प्रथा भी रोक और एक आर्थिक स्थिति संबल। आर्थिक स्थिति संबल भी जब हो पाएगी जब हम बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़े करेंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, ताकि हम इसको रोक सकें। और सरकार ने जो कानून बनाए हैं और अच्छी व्यवस्था की है तो उसका सहयोग किया जाए और उसका प्रचार किया जाए और उसको लोगों को समझाया जाए, परिवारों में समझाया जाए, लोगों को समय समय पे मीटिंग करके जो भी कुरीतियाँ हैं बाल विवाह के संबंध में या बाल विवाह जैसी दहेज प्रथा है जो बाल विवाह से ही संबंध रखता है, इसके बारे में मीटिंग करके समझाया जाए समय समय पे और कानून के बारे में अवगत कराया जाए और जितना हो सके शिक्षा दी जाए। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर एक शिक्षा हासिल कर लिया आपने तो कई बीमारियों की जड़ है जो ख़त्म हो जाएगी, कई बीमारियां ख़त्म हो जाएगी और खुशहाली आएगी। साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।